अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, बाबुल मंदेब एक था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरा बाबुल मंदेब जो कि गल्फ ऑफ एडन को रेड सी के साथ मिलाता है। फिर आगे मेडिटेरेनियन है और इधर इंडियन ओशन है, जहां से सऊदी अरबिया ट्रेड करता है, जहां पर होतियों ने नाज़रीन जहां पर होतियों का बुनियादी तौर पर कब्जा है, हौसियों का, जो ईरान की प्रॉक्सी है। बाबुल मंदेब में पाकिस्तानी ऑयल टैंकर के ऊपर अटैक हुआ है, जो खबरें आ रही है, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, और 3 पाकिस्तानियों की जान चली गई है। पाकिस्तानी नादरीन हिट हो गए हैं बाबुल मंदेब में, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नादरीन इमरान खान के हवाले से जंग अखबार में खबर आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नादरीन खबर, मेरी बदकिस्मती है, पता नहीं मैंने इसे देखा है या मैं अब ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हूं। मैंने दिन का खाना खाना था और यकीन माने मैं दिन का खाना नहीं खा सका नादरीन। कराची में 18 माह की मासूम बच्ची, छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत बच्ची, मासूम, 17 साल का उनका रिश्तेदार था मन्नान, ये दरिंदा नादरीन, भेड़िया। इस भेड़िए की नजर उस 18 माह की बच्ची के ऊपर थी। ये उस बच्ची को अगर घर में कहता है कि मैं इसे ले जाता हूँ और इसे स्वीट्स लेकर देता हूँ, इसे टॉफीज लेकर, इसे बबल लेकर देता हूँ, और बच्ची नादरीन उसके साथ चली गई। बाद में उसकी माँ बताती है, वो चीख चीख कर बता रही है कि उस 17 साल के भेड़िए ने नादरीन उस मासूम बच्ची के साथ, 18 माह की बच्ची के ऊपर वो नहीं टला, उसके साथ जुल्म किया, ज्यादती की और उस बच्ची की जान चली गई। मुझे नादरीन एक लम्हे के लिए खुद बताएं कि वो 18 माह की बच्ची नादरीन, चलो जितना भी उसका कॉन्शियस था, जितनी भी उसकी सोच थी, समझ थी, वो क्या सोच रही होगी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वो नन्हा जिस्म नादरीन क्या महसूस कर रहा होगा कि ये क्या है, ये हो क्या रहा है। ये माशरा नादरीन, ये इंसानों का माशरा नहीं है, ये अस्तबल भी नहीं है, ये जंगल भी नहीं है। जंगल के अंदर भी कोई ना कोई नादरीन कानून होता है, कोई ना कोई अखलाकियात। यकीन माने कि जो शेर होता है ना नादरीन, जंगल में भी वो हिरन के बच्चों का शिकार नहीं करता। हमने ये नेशनल जियोग्राफी के ऊपर देखा, डिस्कवरी चैनल्स के ऊपर देखा, शेर भी नादरीन जो मासूम बच्चे होते हैं उनका शिकार नहीं करता। जानवर खूंखार, जिसकी खसलत के अंदर है, जिसके अंदर इनबिल्ड है कि उसने उसने फाड़ना है। ये क्या है, कौन सा मुआशरा है, कौन से लोग हैं नादरीन, ये किस लेवल के भेड़िए हैं, ये किस लेवल के जानवर हैं नादरीन। ये किधर हम लोग पैदा हो गए हैं, किधर हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं इस हरामखोर के बारे में नादरीन क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कौन से अल्फाज में ये दुख बांटूं। भाई इस चीज ने ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया है, इस चीज ने साइकोलॉजिकली 18 माह की मासूम बच्ची ने, उसकी मार हो रही है, चीख रही है, तड़प रही है, वो कह रही है भाई मैं दूसरे घर में गई थी, ये हमारे घर में फ्रीक्वेंट आता था, हमारा रिश्तेदार था, हमारा करीबी था ना। 17 साल की उम्र में वो 17 साल की बच्ची के ऊपर नहीं टला। अल्लाह, पंजाब की मिसाल ले लेना, पंजाब की जो खबरें आ रही होती, पंजाब के अंदर आप देखें तो गाजियाबाद थाने में ना 78 पुलिस वाले फारग हुए, इसलिए कि वो एक मेंटली चैलेंज्ड, साइकोलॉजिकली डिसेबल, जिसे हम अल्लाह लोग कहते हैं ना, जो अल्लाह लोग होते, जो अल्लाह के प्यारे लोग होते, जिन्हें पता ही दुनिया का होश ही नहीं रहा। भीख मांग रही थी बच्ची, उसे उठाकर मोटरसाइकिल पर लेकर गए और थाने में जाकर नादे उसके साथ जाते। थाना सबसे ज्यादा महफूज समझी जाने वाली जगह, ये ठरकुल्ले नादे उधर एक मेंटली चैलेंज लड़की के ऊपर नहीं टले। फिर एक और खबर लाहौर से, 2 खवातीन नादरीन वो थाने में जाती हैं, 5,000 रुपए की चोरी, अगले दिन लाशें मिलती हैं। पुलिस खुद जाकर उन्हें उनकी तदफीन करवाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ये बहुत खौफनाक चीजें हैं, ये इतनी खौफनाक चीजें हैं नादरीन, इनके ऊपर आप क्या, किस हुकूमत पर तनकीद करेंगे, किस स्टेट के ऊपर तनकीद करेंगे, किस इदारे के ऊपर तनकीद करेंगे, अल्फाज खत्म हो जाते हैं। भाई ये दरिंदों का मुआशरा है, खौफनाक किस्म की भेड़िए नादरीन हमारे आगे पीछे। मैं जब एफ आई ए में अरेस्ट था, गिरफ्तार था, तो उस दौरान एफ आई ए के इकाइयों के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक केस के बारे में बताया कि इस्लामाबाद में बैंकल हबीब में मरी का एक लड़का था जो काम करता था। उस मरी के लड़के ने, माफ कीजिएगा, वो बता रहे थे एफ आई ए वाले कि हमने उसे पकड़ा जब हमें इंस्टाग्राम ने खुद बाकायदा से हमें उसका डेटा भेजा कि भाई उसने एक जाली फुटबॉल क्लब बनाया हुआ था, और वो जाली फुटबॉल क्लब बनाकर लोगों के बच्चों को लोरेन करता था। यानी कि वो फुटबॉल के बहाने के फुटबॉल क्लब के अंदर खिलाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। तो जाली नादिन एक फुटबॉल क्लब बनाकर उसने तकरीबन कितने ज्यादा बच्चों को मुतासिर किया। तो अंदाजा लगाएं, वो बैंक में काम करता, पढ़ा लिखा बंदा था। बाद में एफ आई ए ने उसे धरा, उसे मैरी एप्स्टीन वो कहते हैं। तो वो अंदाजा लगाएं, और फिर ये खबर कि 18 माह के बच्ची के ऊपर यहां पर नादिन ये दरिंदे नहीं टल रही, ये कौन सी हवस है, ये कौन सी जहनी बीमारी है, ये कौन से नादिन, किस किस्म के, ये किस कमाश के, किस सोच के नादिन ये लोग हैं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अब नादिन जो दूसरी खबर आपके सामने रख देते हैं, ये मशरक़ वस्ता से है, और ये खबर ठीक नहीं है, ये खबर अच्छी नहीं है। पाकिस्तान किसी भी तौर पर नादिन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान हिस्सा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान इससे साइड पर होना चाहिए। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ये महसूस ये हो रहा है कि भाई ये इस कॉन्फ्लिक्ट में समहाउ पाकिस्तान को ड्रैग कर रही है और ये घसीट रही है। कामरान यूसुफ साहब लिखते हैं, पाकिस्तान हैज ऑफिशियली कंफर्म्ड
The three of its national were killed in the Houthi attack on the vessels in the Bab el-Mandeb Strait. पाकिस्तान ऑफिशियली दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कंफर्म कर चुका है कि 3 पाकिस्तानियों की जानें चली गई बाब el-Mandeb में. However, Islamabad says it's still ascertain the exact circumstances surrounding the attack. कि अभी भी हम जो exact circumstances है उन्हें देख रहे हैं. The cautious response suggests Pakistan is asserting the facts before deciding its next move. तो पाकिस्तान नाज़रीन अभी संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि हुआ क्या है, बाब el-Mandeb में हुआ क्या है. इससे पहले आपको पता है पाकिस्तान ये वार्न कर चुका था कि भाईजान हमारे इंटरेस्ट है बाब el-Mandeb से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हम तेल लेते हैं, हमारा तेल आता जाता है, लिहाजा किसी भी तरह का अटैक हम कम अज़ कम बर्दाश्त नहीं करेंगे. लेकिन अब नाज़रीन ये चीज़ें बुनियादी तौर पर उसी तरफ जा रही हैं और ये खौफनाक हद तक जा रही हैं और ये परेशान कुन होती जा रही हैं. अच्छा, फिर एक और स्टेटमेंट मैं देख रहा था आती है, ये ज़ेगम खान है, ये लिखते हैं कि पाकिस्तान इज लाइकली टू रिएक्ट टू द किलिंग ऑफ द 2 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स. ये 3 हैं. वो कहते हैं पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, फोर्सफुली रिएक्ट करेगा, लेकिन अभी तक जो सवाल पैदा होता है कि वो जो वेसल थी, वो जो टैंकर था, वो जो जहाज था, वो किस मुल्क का था. खबर ये आ रही है कि वो शायद तंजानियन जहाज था और उससे कोई इंडिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी कि पाकिस्तानी जहाज है जो गुजर रहा है. लिहाजा ये कोलैटरल डैमेज के ज़िम्मे में भी आ सकता है. मुतज़ाद खबरें हैं, अभी तक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि तंजानियन ये फ्लैट जहाज था और ये इससे कहीं से भी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था कि इसमें पाकिस्तानी क्रू है या पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं. बहरहाल नाज़रीन ये अटैक हुआ है और इसमें 3 पाकिस्तानियों की जान चली गई है. तो बाब el-Mandeb, आबना हॉर्मुज़, मशरक़ वस्ता, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरबिया वगैरह, नाज़रीन वो जो सारा कॉन्फ्लिक्ट था उसमें पहले पाकिस्तानी अब हिट हो गए. अब वो जो नाज़रीन एक लाइन थी, बहरहाल वहाँ पर चीज़ें वो क्रॉस होती हुई नज़र आ रही हैं. कल मैं देख रहा था वो ट्रंप नाज़रीन एक नेटो के इजलास में गया और वो लिटरली बड़े डंपर के अंदर छुप कर आया कि मुंडी नीचे करके ऊपर कालीन अपने ऊपर डाल करके मैं किसी तरह से छुप कर जहाज़ के अंदर चलूँ. तो एक अनजाना सा नाज़रीन एक आप कह सकते हैं कि बगैर किसी प्लान के कॉन्फ्लिक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया और वो कॉन्फ्लिक्ट नाज़रीन आज सब के लिए, पूरे खित्ते के लिए, पूरे रीजन के लिए अज़ाब बना हुआ है. नाज़रीन दूसरी एक खबर है और ये बड़ी हैरानकुन खबर है. खबर यह है कि नाज़रीन सेवर फूड्स, जो पाकिस्तान में आम बंदा चावल जाकर खाता था, बोटी ये होती थी और साथ आपको मिल जाता था जनाब एक आधा कबाब, सेवर फूड्स के हवाले से खबर आ रही है कि 720 रुपए का नाज़रीन एक सेवर हो चुका है. यानी वो एक प्लेट चावलों की 720 रुपए की होगी. अगर उसके साथ आप ड्रिंक भी लेंगे या रायता सलाद भी लेंगे तो 1000 रुपए की नाज़रीन एक सेवर फूड की वो प्लेट बनती है. सबसे ज्यादा अफोर्डेबल राइस जो इस्लामाबाद के अंदर ये फूड होती थी वो सेवर फूड होती थी. अब ये पाकिस्तान में आम बंदा नहीं खा सकता, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते. 1000 रुपए की आप किधर से अफोर्ड करेंगे? अंदाजा लगे महंगाई की. और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये लिख रहा है, आप हैरान होंगे, जो मौजूदा मिस्त्री नाज़रीन लगे हुए हैं जो ये कह रहे थे कि हम तजुर्बेकार हैं, हम मुल्क ठीक कर देंगे, हम हालात ठीक कर देंगे. एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये लिख रहा है कि 2022 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान का जो कर्जा था वो कोई 35 खरब रुपए के करीब था. इस गवर्नमेंट ने आकर इसे 83.6 ट्रिलियन रुपीस तक ये नाज़रीन बुनियादी तौर पर इसे लेकर गए हैं, यानी 83 खरब रुपए तक. तो जो कर्जा नाज़रीन पाकिस्तान का 78 साल तारीख का था वो इन्होंने 4 सालों में उससे दोगुना, उससे ज्यादा दुगना नाज़रीन कर्जा इन्होंने लिया है. सिर्फ 4 सालों में नाज़रीन इन्होंने 75% पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा किया है. 75%. पैसा किधर जा रहा है समझ से. अच्छा, बिजली फिर इन्होंने क्या किया, अगस्त के महीने में नाज़रीन 75 पैसे पर यूनिट बिजली में इजाफा कर दिया है, जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट के मद में की गई है. इससे 10 खरब रुपए अवाम की जेब से, भूखी नंगी अवाम की जेब से ये गवर्नमेंट नाज़रीन मजीद निकालेगी. फुल ऑन नाज़रीन अवाम की हड्डियों का ये कीमा बना रहे हैं. अवाम के नाज़रीन खून को ये चूस कर ये लीच बने हुए लीच की तरह नाज़रीन अवाम का ये खून चूस रहे हैं और अवाम के जिस्मों में से ये नाज़रीन खून निकाल रहे हैं. जंग अखबार की खबर है कि इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा है अकबर एस बाबर को. ये वही अकबर एस बाबर है नाज़रीन जिसने इमरान खान के ऊपर या तहरीक इंसाफ के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस किया. ये वही अकबर एस बाबर है जिसने कादी फायद ईसा जैसे नाज़रीन चलत का फायदा उठाते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी से पूरे इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया, पूरे इलेक्शंस को सबोटाज किया. एक पार्टी से नाज़रीन उसकी जो असेंबल है वो तहरीक इंसाफ से छीना. तो जंग अखबार ये कह रही है कि जनाब अकबर एस बाबर ने कंफर्म किया कि इमरान खान कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर को कहो कि मोबिलाइज करे, जो हमारे पुराने धरीना कारकुन थे और साथी थे, और मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं नाक की सीध की तरह मैं सबसे पहले जनाब अकबर एस बाबर के पास जाऊंगा. क्या ठट्ठा है, क्या मजाक है. एक बंदे की हेल्थ के हवाले से उसकी फैमिली नाज़रीन समहाउ प्रूफ ऑफ लाइफ मांग रही है, प्रूफ ऑफ हेल्थ मांग रही है, और ऐसे टाइम में नाज़रीन ऐसी खबरें पाकिस्तान का मीडिया दे रहा है. शफी जान की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि भाई हमने बड़ी कोशिश की कि हम इन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन जब अब हम हुकूमत में आएंगे, गवर्नमेंट में आएंगे, तो हम इससे ज़्यादा सख्ती करेंगे और हम इन्हें माफ़ नहीं करेंगे.
ہم اس سے 3 سے 4 گنا زیادہ سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹیں گے اینڈ دے ول فیس اٹ ناؤ. خیال رکھیے گا جی، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.